दोस्तों, अगर आप 2 से 3 साल से एसएससी की तैयारी कर रहे हो, मॉक दे रहे हो, किताब बदल रहे हो, टीचर बदल रहे हो, लेकिन रिजल्ट वही 0, तो आज मैं आपको वो सच बताने वाला हूँ जो कोई कोचिंग खुलकर नहीं बताता। एसएससी में सिलेक्शन पढ़ाई से नहीं है, सिस्टम से होता है। और अगर आपने ये सिस्टम समझ लिया तो अगली लिस्ट में आपका नाम हो सकता है। वीडियो पूरा देखना, क्योंकि बीच में छोड़ दिया तो वही पुरानी गलती दोहराओगे। अब असली बात शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझ लो कि एसएससी की कोई रहस्यमयी एग्जाम नहीं है। ये यूपीएससी नहीं है जहां हर साल पैटर्न बदल जाए। ये एक पैटर्न बेस्ड एग्जाम है और पैटर्न बेस्ड एग्जाम को हराया जाता है डेटा से। आपको टॉपर्स बनने की जरूरत नहीं है, आपको कट ऑफ पार करनी है। यही पहली गलती होती है। लोग 200 में से 200 नंबर लाने की सोचते हैं, जबकि सिलेक्शन 140 160 में भी हो जाता है। पोस्ट इस पर डिपेंड करता है। तो गैप क्या है? कम गलतियां प्लस ज्यादा अटेम्प्ट। अब बात करते हैं असली सिस्टम की। एसएससी के 3 खंभे हैं: मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश। जीके को हम लोग अलग से समझेंगे। सबसे पहले मैथ से बच्चे डरते हैं, लेकिन सच ये है कि एसएससी की मैथ डरावनी नहीं है, रिपीटेड है। अगर आप पिछले 10 साल के पेपर उठाकर देख लो, प्रॉफिट लॉस हो, परसेंटेज हो, रेशियो हो, SICI हो, पेमेंट वर्क और मैंसुरेशन, या फिर DI, ये टॉपिक बार बार आते हैं। अगर आपने हर चैप्टर से 500 सवाल लगा लिए तो एग्जाम में कोई सवाल नया नहीं लगेगा। याद रखो, मैथ में कॉन्सेप्ट एक बार समझो, लेकिन सवाल 1000 बार लगाओ। अब बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग सबसे आसान और सबसे स्कोरिंग है, लेकिन लोग इसे हल्के में लेते हैं। कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज, ब्लड रिलेशन, पजल्स, मिरर इमेज, ये रोज के अभ्यास से 100% सही हो सकते हैं। अगर आपकी रीजनिंग और मैथ मिलाकर 90+ स्कोर आ रहा है तो आधा सिलेबस पक्का है। आप समझ लेते हैं इंग्लिश को। इंग्लिश में बच्चे 2 तरह के होते हैं, एक जिन्हें कुछ नहीं आता और दूसरे जिन्हें लगता है सब आता है, और फेल दोनों होते हैं। इंग्लिश में ग्रामर मजबूत करो, टेंस हो, सब्जेक्ट वर्ब, एग्रीमेंट्स, प्रीपोजिशन, एरर डिटेक्शन, रोज 20 एरर्स समझो और उनको हल करो। 2 महीने में फर्क दिखेगा। अब सबसे बड़ी गलती, लोग पढ़ते बहुत हैं, मॉक कम देते हैं, क्योंकि सिलेक्शन मॉक से होता है। आपको कम से कम 70 से 80 फुल मॉक टेस्ट देने होंगे और हर मॉक के बाद 2 घंटे का एनालिसिस करना होगा। इसमें पता लगेगा कि गलती कहाँ हुई है और क्यों हुई है, सिली मिस्टेक थी या कॉन्सेप्ट की कमी। जो बच्चा अपनी गलती लिखकर सुधारता है वही निकलता है। आप टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं। पेपर में 60 मिनट है, तो आपकी प्रैक्टिस भी 60 मिनट में ही होनी चाहिए। घर पर 2 घंटे लगा कर पेपर करना बेकार है। टाइमर लगाओ, घबराहट में प्रैक्टिस करो, तभी असली तैयारी होगी। अब बात करते हैं जीके की। जीके सबसे अनिश्चित हिस्सा है। यहाँ 100% स्कोर नहीं चाहिए। स्ट्रेटेजी के, करंट अफेयर्स 6 महीने के ही काफी है। जीके के पीछे पूरा दिन बर्बाद मत करो। मैथ और रीजनिंग आपकी जान है। अब बात करते हैं 6 महीने की प्लान की। सबसे पहले 2 महीने सिलेबस पूरा खत्म करो, हर चैप्टर क्लियर करो। अगले 2 महीने सिर्फ PYQ और प्लस प्रैक्टिस सेट। आखिरी 2 महीने हर हफ्ते 4 से 5 फुल मार्क टेस्ट। कमजोर टॉपिक पर फोकस। और सबसे जरूरी है मोबाइल से दूरी। तैयारी का सबसे बड़ा दुश्मन सोशल मीडिया है। रील्स 5 मिनट नहीं लेती, 2 घंटा ले लेती हैं। अगर आप रोज 4 घंटे फोकस्ड पढ़ लेते हो तो 1 साल में सिलेक्शन संभव है। लेकिन अगर रोज प्लान बनाते हो और तोड़ देते हो
तो 5 साल भी कम है। अब आखिरी सच्चाई सुन लो, एसएससी में सिलेक्शन किसका होता है? उसका नहीं जो सबसे होशियार है, उसका होता है जो सबसे ज्यादा लगातार है। आप 6 महीने बिना ब्रेक पढ़ सकते हो तो आपका नाम लिस्ट में होगा, नहीं पढ़ सकते हो तो सिस्टम आपको बाहर कर देगा। एसएससी भाग्य नहीं है, ये गणित है। जितने सवाल लगाओगे उतने नंबर बढ़ेंगे, जितनी गलतियां कम होगी उतनी रैंक ऊपर जाएगी। अगर आप सच में सिलेक्शन चाहते हो तो आज से नोट बनाओ, गलती लिखो, मॉक दो और 1 साल खुद को डिसिप्लिन में रखो। अगली बार जब रिजल्ट आएगा तो ये मत कहना पेपर मुश्किल था, कहना तैयारी अधूरी थी। फैसला आपका है, आपको इसके लिए मेहनत करनी है या इसे बीच में छोड़ जाना है। साथियों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हाँ मैं तैयार हूं। शिक्षा साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में।